अस्सलाम वालेकुम। उमर हयात और वजी, आपका जो स्टूडेंट्स का अगर कोई ग्रुप वगैरह है तो मेल जो मैंने की है उनको बता दें कि उसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके सर। आ रहे हैं ठीक हो कुछ गया लोग सर। आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, तो वो उनको रिक्वेस्ट कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम थोड़ा सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। उतनी देर में अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो होपफुली वो ज्वाइन कर लेगा। लास्ट टाइम एज़ पर माई इंफॉर्मेशन जो है वो आप लैब नंबर 9 सिमुलिंग मॉडल आपने डीसी जो मोटर है उसकी स्पीड से रिलेटेड वो बनाना सीखा होगा कि किस तरह से आप उसको इनपुट और आउटपुट उसकी स्पीड और इनपुट वोल्टेज के तौर पे ले रहे हैं। तो इसके साथ आपने कोई स्टेप फंक्शन लगा के कुछ स्कोप का या कोई एज अ कंट्रोलर इस तरह की भी कोई डिस्कशन की थी या कहाँ तक आप सर पहुँचे? हमने उसको डिस्कस किया था, हमने मोटर को, और मोटर के बाद हमने कंट्रोलर का सर्किट एक दफा बनाया था, उसको हमने एक ब्लॉक में भी किया था, इंक्लोज किया था, ठीक और है, हमें स्टेप भी उनको ठीक है, दी थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया कि आपने एक स्टेप इनपुट के तौर पे अगर मेरे पास मैनुअल है, अगर मैं बैक एंड पे लैब 9 पे जाता हूँ एक दफ़ा जस्ट टू रिकॉल द मेमोरी। आपके पास जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो इक्वेशंस थी उनके अकॉर्डिंगली आपने ये एक मॉडल डिज़ाइन किया सिमुलिंक में। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को आपने वोल्टेज और स्पीड के अकॉर्डिंगली रीनेम कर लिया क्योंकि मोटर में उनके नाम ऐसे होते हैं। ठीक है, और उस मॉडल को लीनियराइज करने के बाद जो है वो आपने एक स्टेप इनपुट के तौर पे इनपुट प्रोवाइड की और स्कोप के ऊपर आपने अपनी आउटपुट देखी और इनपुट आपकी लाइक अ वोल्टेज और आउटपुट जो है वो दैट इज़ लाइक अ स्पीड। और आपने पूरे ये जो सब सिस्टम्स जितने लगाए हुए थे कंपोनेंट्स इनको आपने सारों को सिलेक्ट करके तो क्रिएट अ सब सिस्टम करके उसको रीनेम करके डीसी मोटर लिख लिया क्योंकि डीसी मोटर को ज़ाहिर कर रहे थे। तो ये डिस्कस हो गया था, यानी कि ठीक है। इससे ये सारी चीजें हो गई थी डिस्कस। ठीक है, और फिर देन आपने क्या किया होगा कि आपने उसके अंदर एक लैग कंपनसेटर के तौर पे एक कंपनसेटर को लगाया जो कि आपकी डिज़ायर जो रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टार्ट में आपने देखा होगा कि आप
समहाउ मैं कुछ चीज़ें बीच में बोलने की कोशिश करता हूँ, लाइक वाइज सेटलिंग टाइम है उसका कोई सर्टन टाइम आपको दिया होता है, अमूमन शायद 2 सेकंड्स के। इसी तरह सर्टन परसेंटेज ओवरशूट लिख दी जाती है, ठीक है। इस तरह से कुछ स्टेडी स्टेट जो एरर है उसकी वैल्यू लिख दी जाती है कि 1% से कम हो या। सो आप इन डिज़ायर्स जो वैल्यूज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करने की कोशिश करते हैं। सम हाउ वो मीट नहीं करती तो फिर आप $2 साथ में लगाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक कंपोनेंट लैग कंपनसेटर के तौर पे लगाओ। सो ये जो बेसिकली थ्योरी के अंदर चैप्टर नंबर 9 है डिज़ाइन के ऊपर, जिसमें हम कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं, वो लैग हो या लीड कंपनसेटर हो या प्रोपोर्शनल हो या इंटीग्रल हो या सारों को मिला के पीआई या पीडी या पीआईडी, ठीक है। जैसे आपने एक प्रीवियस एक लैब की होगी पीआईडी कंट्रोलर के ऊपर, जिसमें जैसे की आपने हमने पीआईडी की कमांड यूज़ करके के पी के आई और के डी, ठीक है, वैल्यूज़ ट्यून करते रहें। फिर अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ अगर पार्टिसिपेट करें तो उस लैब के अंदर एक टेबल बना हुआ था कि अगर ओवरशूट कम करना है तो इसको चेंज करें, अगर स्टेडी स्टेट एरर ख़त्म करने हैं तो इसको करें। इसको किसी ने देखा वाई यकीनन आपने दिया होगा, फिर वो टेबल से आपकी नज़र गुजरी होगी कि स्टेडी स्टेट एरर को कम करना है, ओवरशूट को कम करना है, सेटलिंग टाइम को बेहतर करना, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स को चेंज करें। हैव यू सीन दैट टेबल? देखा हुआ या नहीं? जैसे पीएडी देखा की हुआ है लैब हमने, के जैसे वो पीएडी था की टेबल एक। लैब के अंदर। हाँ जी, पीएडी की। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा उस टेबल को कोड करने का मकसद ये है, ठीक है, उस टेबल को कोड करने का जो मकसद है उसको मैं लेट मी शेयर। आपके पास टेबल को यहाँ लैग कंपनसेटर को देख के मुझे टेबल याद आया, वो इस वजह से कि अब मेरे जहन में कुछ, जब आपने भी किया होगा आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम 44s प्लस 44 ही ऑब्वियसली क्यों लिख रहे हैं, वाई वी आर सेइंग कि s प्लस 0.01 दैट कुड बी s प्लस 1, दैट कुड बी s प्लस 2, s प्लस 3, कोई कोई भी वैल्यू हो सकती है। या शायद ऐसा होता है कि 1 ओवर समथिंग हम कर लेते हैं, हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर कोई ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू ही ना होती, ठीक है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि माइंड में चल रही होती हैं। ये हम बेसिकली थ्योरी के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग देखते होते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है, कि हम डिज़ाइनिंग जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। फिर वो जो टेबल का मैंने हवाला दिया उस पर मैं ले भी जाता हूँ आप लोगों को बैकग्राउंड पे, वो मेरे लैब दैट इज़ लैब 7, लैब नंबर 7, ठीक है जी। हम उस पर आ जाते हैं और जी जी, ये टेबल है आपके पास, ठीक है। तो वो स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। Just a second. जी, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। अब इसमें ये वाइवा में ऑब्वियसली आई होप सो कि आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा जब वाइवा तैयार कर रहे होंगे, ठीक है, पीआईडी का परफॉर्मेंस वगैरह यस जब ब्रो। कर रहे थे, क्योंकि आपने के पी के, अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे पता चल गया कि ये ऐसे डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना है, ओवरशूट के लिए ये काम करना है, सेटरिंग के लिए ये करना है। ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है ना, ठीक है। सो इसने एज अ समरी लिखा हुआ है। सो ये आप जो थ्योरी का चैप्टर 9 है, नॉर्मन एस की बुक से पढ़ रहे हैं ना आप? यस सर, नॉर्मन नीस, यस। ठीक है। सो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम डिज़ाइन जो है उस पर, ठीक है, कंट्रोलर को कैसे डिज़ाइन, सो उस चैप्टर के अंदर हम पूरा सीखते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि अगर एरर को लेट से एलिमिनेट करना है,
स्टेडी स्टेट एरर को अगर एलिमिनेट करना है तो हम के आई को क्यों चेंज करें, जो कि इंटीग्रल होता है। सो वहाँ पर हम उसके अंदर देखते हैं। इसी तरह जो कंपनसेटर वहाँ पे बना हुआ है उसकी वैल्यूज़ ऐसी क्यों रखी हैं, क्यों ऐसा काम करते हैं। सो इसके बैकएंड पे एक पूरी की पूरी एक लॉजिक है जिसकी वजह से आपके मैनुअल जो है उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। और लाइक वाइज वहाँ पर भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ लिख दिया गया कि जी 44S प्लस 44 और नीचे कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अब ये आपको पता है कि जो वैल्यूज़ वहाँ पे हमारे पास मेंशन है, जो न्यूमिनेटर में चीज़ होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होती है ट्रांसफ़र फंक्शन के, जीरोस। न्यूमिनेटर वाली को क्या कहते हैं? तो जीरोस। न्यूमिनेटर वाली को ज़ीरोज़, और डिनोमिनेटर में क्या होता है? पोल्स होते हैं। पोल्स। और इसका याद करने का एक बड़ा आसान तरीका ये भी है कि अगर आप किसी को मेमोराइज नहीं भी रहता, सो उस सेंस में देख ले कि जो पोल होते हैं वो हमेशा किसी चीज़ की बेस होती है, लाइक अ पिलर्स, ठीक है। ऐसे कह नहीं देना, बस ये ज़हन में रखने के लिए ताकि आपको भूलें ना। सो हमेशा बॉटम एंड पे आते हैं, रूफ टॉप या वो चीज़ें उनके ऊपर होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी ट्रांसफ़र फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो है वो आपके पास पोल्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में लाई कर रहे हैं और न्यूमिनेटर में जो है वो ज़ीरोज़ लाई कर रही होती है। अब यहाँ पे ये बात क्यों की है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 44S और ये जो मेरे पास चीज़ें हैं, अब 44 जब आप बात करते हैं 44S प्लस 44 की न्यूमिनेटर के अंदर, ठीक है। सो अगर मैंने इसके ज़ीरोज़ कैलकुलेट करनी हो तो मैं इसको ज़ीरो के ऊपर रख दूँ, मुझे इसके मेरे पास इसके रूट्स आ जाएंगे, तो S की जो वैल्यू है वो मेरे पास -1 आ जाएगी, ऐसे ही। यस सर। तो आप क्या करेंगे कि एक्स वाई एक्सिस के ऊपर एक -1 के ऊपर एक डॉट लगाना, जो कि सर्कल किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ज़ीरो को, यस ठीक सर। है। और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास है S प्लस 0.01, इसको जब आप ज़ीरो के को रखेंगे आपको पोल्स बता देगा, तो ये -0.01 पे करके कहीं इस तरह एक पोल आ रहा हो, ठीक है। अब अगेन ये ऐसे क्यों दो वैल्यूज़ ली हैं, ज़ीरोज़ और पोल्स यहाँ पर ही क्यों लाई कर रहे हैं, इधर भी आ सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ लेट्स से, यहाँ पर भी आ सकते हैं, और माइट भी हो सकता है मैं इमेजिनरी भी ले लूँ, ठीक है। माइट भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, अभी आपको फर्स्ट ऑर्डर नज़र आ रहा है ये कंपनसेटर के अंदर जो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। सो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने देखनी डिज़ाइन के ऊपर। मैंने प्रीवियस सेशन को थ्योरी भी करवाई थी और मेरे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, वो मैंने एक यूट्यूब पे एक चैनल बनाया हुआ अपना, उस पर मैं स्टूडेंट्स के साथ बेसिकली शेयर करता हूँ। सो अगर आप थ्योरी में पढ़ते हैं उसको तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, खैर नहीं भी पढ़ते तो आप रूट लोकस के ऊपर जो चैप्टर नंबर 8, मतलब फ्रॉम मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 से है, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट कोविड के अंदर कुछ क्लासेस ऑनलाइन थी, पहले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थी, उस वक्त मैं 2-3 चैप्टर कवर कर चुका था, फिर मैं बनाया था जिसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का कुछ पोर्शन, 6 का राउथ हर्बर्ट्स के ऊपर और सारा ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर, फिर रूट लोकस के ऊपर, फिर कंट्रोलर डिज़ाइन के ऊपर। सो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। सो लाइक वाइज द सेम आप क्या करेंगे, जब आप इसको यूनिट स्टेप दे देंगे तो सर ने यकीनन आपको बताया होगा कि अब आपकी डिज़ायर बन गई है 1 को आप ख्वाहिश करें, स्टेप इनपुट दे दिए। सो आप स्कोप के थ्रू देख लेंगे कि वो 1 आती है नहीं आती। पहले आप विदाउट कंपनसेटर देखेंगे और फिर विद कंपनसेटर देखेंगे और चीज़ों को जो है वो एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो ये मेरे ख्याल से प्रीवियस था जो कि आप लोगों ने कवर किया होगा, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस का था। अब आज वाली जो है वो मैंने आपको रूट लोकस पे थोड़ा गाइड करना है। अच्छा, इस लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से माइट भी सर ने शायद आपको बताया हो ना कि सर जो हैं अमन मलिक साहब, ठीक है, ही हैज़ माइग्रेटेड, वो भी इनके जा चुके हैं, ठीक है, कनाडा। सो ये लैब जो है वो होपफुली इंशाल्लाह मैं आपको कंडक्ट करवाया करूँगा, ठीक है। और इसकी मैंने मतलब 2 दफ़ा थ्योरी भी पढ़ाई हुई है, इसको मैं सेकंड टाइम इसकी लैब भी करवा रहा। सो ये मेरे पास सारी रिपीटेड ये सारा सिनेरियो है, कौन सी लैब किस थ्योरी पे कहाँ पे इंटरलिंक कर रही है,
कहाँ की जो थ्योरी है वो लैब के साथ इंटरलिंक कर रही है, कौन सी चीज़ की क्या कमांड है, किधर कोड लिखा हुआ है, पर्पस क्या है, स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ मेरा उसमें ऊट में रहा था ज़रा रब्ता। उसके बाद मुझे यस सर, आपके यहाँ सलाम, फील्ड में। हाँ सलाम ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं कभी जब आप गुजरते हैं कॉरिडोर्स के अंदर। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे आपके साथ कोई कोर्सेज़ फ़र्दर नहीं चल सके थे। बाकी सेक्शन बी है जिनको मैंने फ़र्दर कुछ 2-3 और कोर्सेज़ भी पढ़ाएँ। सो वे ऑफ टीचिंग या वो मेथोडोलॉजी का तो आपको आइडिया है, लेकिन ये कोर्स के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रिप और है वो हमारा सॉफ्ट A1 कॉर्नर। सेक्शन पढ़ रहा है आपके पास? जी, हाँ जी, जी, जी। A1 पढ़ रहा है ना? जी, जी। सो वो आपको बताते रहते होंगे इंशाल्लाह, और कॉन्सेप्ट वाइज़ कोई किसी किस्म का दूर-दूर तक इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं होगा। ये वैसे भी जो आप पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं ना पूरे सेमेस्टर पे, अगर मुझे कोई मौका दे, मैंने अगर लंच किया हो, कप ऑफ टी ली हो, तो मैं 1 घंटे के अंदर पूरी कंट्रोल सिस्टम को शुरू करके पूरी आपकी बुक ख़त्म कर सकता हूँ विदिन 1 आवर। ठीक है। लेकिन साफ ज़ाहिर है ऐसी शर्त बंदा दोस्तों के साथ लगाता है, स्टूडेंट के साथ नहीं। सो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन है कि मतलब यू आर इन द सेफ हैंड्स। ठीक है, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। सो मैं कुछ चीज़ें होती हैं, मैं जैसे अभी रिलेट किया, मैं इस तरह चीज़ों को थोड़ा रिलेट करता रहता हूँ ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन के उसमें हमारे पास। सो अभी लैब नंबर जो है वो 10 है हमारे साथ, और इसकी अभी हेडिंग भी आपको नज़र आ रही होगी कि रूट लोकस एनालिसिस है। और फर्दर हमारे पास क्या है कि कंट्रोलर डिज़ाइन है फॉर डीसी स्पीड कंट्रोल। ठीक है, मोटर की हमने डीसी मोटर की स्पीड को जो है वो कंट्रोल करना है। अब इसमें मेरे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है या जो सिस्टम है वो डीसी मोटर है। ठीक है, और उसकी स्पीड जो है उसको हमने एनालाइज करना। और आपको पता है कि 2-3 लैब्स में, लैब नंबर 3 में LTABU की कमांड आप पी मोटर के ऊपर लगा चुके हैं। फिर सेम अभी जो हम लैब डिस्कस कर रहे थे, लैब नंबर 9 सिमुलिंग मॉडल फॉर द डीसी, ये भी अभी जिसका हवाला मैं देखे हूँ, उसमें भी आपने मोटर का ही जो इक्वेशंस है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर PID कंट्रोलर के अंदर भी जब आपने फीडबैक की कमांड लगाई है, क्लोज लूप सिस क्लोज के अंदर डेटा सेव करवाया, तो वो डेटा भी आपने मोटर का ही करवाया, मोटर के ऊपर ही आपने PID कंट्रोलर इम्प्लीमेंट किया। क्या ख्याल है? ठीक है। सो वही सिस्टम है हमारे पास, उसी के ऊपर हमने जो है वो काम करना। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ आपके सामने है, रूट लोकस। ऐसे ही यस सर। रूट्स का आइडिया, एक वर्ड यूज़ होता है रूट्स, कि इस इक्वेशन के क्या रूट्स निकले हैं, क्या वैल्यूज़ आई हैं, यस आइडिया। सर। मैथ में हम इस चीज़ को करते हैं। लेट्स से अभी जैसे मैंने ज़ीरोज़ और पोल्स के रूट्स निकाले थे। ठीक है, जैसे हम मैथ में करते हैं, सपोज मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, सो इसके रूट्स निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे? तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ठीक सकते है, फैक्टराइजेशन से वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक्स की 2 वैल्यूज, यहाँ पर आप ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो एस डोमेन में लिख रहे होते हैं, यहाँ पे एस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या ख्याल है? जैसे अभी ज़ीरोज़ और पोल्स की मैंने 44s प्लस 44 में आपको करके दिखाया था। ठीक है, अब ये बात करने क्यों बात की इस तरह की, कि जो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन होता है उसके न्यूमिनेटर के अंदर ना कोई वैल्यू होती है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। न्यूमिनेटर ज़ीरोज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे लाई करती हैं, डिनोमिनेटर पोल्स को ज़ाहिर कर रहा है कि पोल्स कहाँ कहाँ पर लाई करते हैं। तो जब हमने कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, जब ज़ीरोज़ और पोल्स को हम लिखते हैं या ड्रा करते हैं, तो वो बेसिकली रूट्स ही हमारे पास होते हैं। ज़ीरोज़ और जो पोल्स हैं उस ट्रांसफ़र फंक्शन के, उस पॉलिनोमियल। ये आपने लैब नंबर 1 में भी इसका टच थोड़ा सा देखा होगा कि आप किस तरह से वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो नाम है रूट लोकस का, कि जो आपके पास रूट्स हैं उनको आप लोकेट कर रहे हैं, उनकी लोकेशन को देख रहे हैं। रूट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि गेन को चेंज करने से रूट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। पोल्स एंड ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप गेन चेंज करते हैं। वो भी मैं आपको थ्रू मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और इस बात पे लेके आऊँगा कि वाकई ऐसा होता है।
ठीक है। सो जब रूट्स मूव करते हैं तो वो जब आपके पास कोई ग्राफ सा बनता है उनकी जो लोकेशन से होती है उस चीज़ को आप कह रहे हैं कि रूट लोकस, ठीक है। और इस पे आर लोकस की अभी आज हम देखेंगे कि इसके अंदर मैटलैब के अंदर आर लोकस की जो है वो कमांड मौजूद है, ठीक है। आर लोकस, ठीक है, ये लैब के पास। और अभी वो भी दिखाऊंगा आपको साफ ज़ाहिर। अगर मैं इसको देखूं तो इसका भी बताऊंगा भी कि किस सेंस में हमारे पास उसी तरह डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस आप उससे वेल फेमिलियर हैं। सेटलिंग टाइम, ओवरशूट, स्टेडी स्टेट, उसी तरह ही मोटर चूँकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, आपने उसकी कांस्टेंट्स की वैल्यू दे दी। ऑब्वियसली कोई ना कोई सिस्टम होगा तो आप उसका रूट लोकस, उसके ज़ीरोज़, उसके पोल्स, विदाउट एनी सिस्टम ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। सो ये भी पुराना है, इससे भी आप फेमिलियर हैं, फ्रेंडशिप है आपकी। और जो कमांड जो बेसिकली करेंगे आप यूज़, वो आपके पास जो कमांड है वो ये चीज़ कि क्या कमांड है, सीसो टूल्स, ठीक है, आर लोकस, ठीक है, और उसके अंदर कॉमा और इन्वर्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप रखा और पी मोटर जो है वो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा पॉज करूँगा कि आपके पास मैटलैब के अंदर एक सिस्टम इनपुट सिस्टम आउटपुट जिसको सीसो कहते हैं, दैट इज़ अ डिज़ाइन टूल, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास रूट लोकस की कमांड एग्जिस्ट करती है। आर लोकस का मतलब है कि रूट लोकस, ठीक है। रूट्स जो हैं, जो पोल्स और ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, वो जब आप गेन चेंज करते हैं तो वो वेरी करते हैं। और उनकी जो लोकेशन है उसको जब आप ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, जब आप ड्रॉ करते हैं, जैसे अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दो क्रॉस, एक क्रॉस लगा के दिखाया था और एक सर्कल लगा के दिखाया था। सो वो आपको ज़ीरोज़ और पोल्स नज़र आए थे, जैसे आप पीजी मैप के अंदर करते हैं, ज़ीरोज़ और पोल्स देखते हैं, या राइट क्लिक करके करैक्टरिस्टिक्स के अंदर जब आप जाते थे एलटीए की कमांड्स के अंदर, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती थी। सो पी मोटर वो ट्रांसफ़र फंक्शन है, वो सिस्टम है जिसके आप ज़ीरोज़ और पोल्स को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा बुक पे लेके जाता हूँ क्योंकि ये एक नई चीज़ है बिल्कुल आप लोगों के लिए, रूट लोकस। कुछ थोड़ा थोड़ा अब आपको नाम से आइडिया होने लग गया होगा कि इसको सर रूट लोकस क्यों कह रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है हल्का हल्का आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया होगा कि नाम को रूट लोकस क्यों कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो रही है। ये नहीं हो रही। सर क्या मतलब नाम इसका क्यों है, हमें ये समझ आनी चाहिए। हाँ, नहीं, जैसे एक नई चीज़ है ना, आपने देखा रूट लोकस तो जेन में आता है, अच्छा ये क्या होता है, ये इसको क्यों मतलब इस तरह के सर इसका ये नाम लोसाई से रिलेटेड है। रखा। लोसाई सर। आप अभी गूगल ना करें चीज़ें। नहीं सर, गूगल नहीं कर रहा, ये हमने पढ़ा था कोई सर 10 9 10 11 में, तो सर सेव लोकस लोसाई, हाँ, इसलिए मैं लोकाई, पूछ रहा हूँ। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है। वो एक डिफरेंट यानी कि लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। और इसको लोकेट के हिसाब से है, ठीक है। लोकाई का मैंने भी पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली लोकेशन के हिसाब से, लोकेट के हिसाब से है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने इसकी चीज़ इसकी रखता हूँ कि क्यों मैं इसको कह रहा हूँ। जो एक मैंने बात की थी इसकी पहले डेफिनेशन पे भी आपको लेके आता हूँ। आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर, अभी आपको ऐसे ना बुक शेयर हो रही होगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ कैमरा सा एक बना हुआ है जिसको आप रोटेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ को रोटेशन आपने देनी है उसको ऑटोमेटिकली, तो यू नीड अ मोटर ना, ठीक है। उसके अंदर कोई मोटर लगी होगी जो कि ऑटोमेटिकली उसको रोटेट करवा रही है। अच्छा, ये आपके पास क्लोज लूप सिस्टम की आपको एक टच दे रहा है, ठीक है। ये मोटर एंड कैमरा का ट्रांसफ़र फंक्शन है, दैट इज़ एन एम्पलीफायर। ये कैमरा की पोजीशन है, जैसे आप मोटर के केस में टैकोमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट पोजीशन आपने बताया कि कैमरा किधर मूव करे, जैसे मोटर के केस में आप सपोज कहें कि जी 1000 आरपीएम पे चले, समझ रहे।
और इधर से टैकोमीटर कॉन्टीन्यूसली उसकी स्पीड आपको जो है वो मॉनिटर करके देता रहे। सो दैट इज़ अ गेन। अगर मैं इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालूं जो कि आपने लैब नंबर 1 में भी देखा होगा, या वैसे भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक में जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें GOF, HOF उसका पूरा एक प्रॉपर फार्मूला है, ठीक है, कि क्लोज लूप सिस्टम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो इस क्लोज लूप सिस्टम को सॉल्व मैटलैब के अंदर फीडबैक की कमांड यूज़ आप कर लेते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली उधर ही लैब 1 में आपके पास फार्मूला भी मेंशन है जिसमें GOF और HOF का जिक्र होगा। GOF आप सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शंस को कह लेते हैं और HOF जो फीडबैक आपके पास जा रही होती उसके आप ट्रांसफ़र फंक्शन को कह लेते हैं। सो अगर आप इसको वैसे सर्च भी करें, गूगल वगैरह भी करें, तो आपके पास GOF और HOF का आ रहा होगा। GOF और HOF से मुराद ये है कि जी आपके पास सिस्टम को ज़ाहिर कर रहा है, वहाँ पे लैब्स में अंदर भी देखा होगा G1 G2 इस तरह के सिंबल्स थे, और HOF जो है वो आपके पास फीडबैक के लिए, ठीक। अच्छा, आपने सॉल्व कर दिया, अब आपके पास वापस आते हैं ज़रा इस चीज़। ये अगर आप चीज़ देखें, ये जिसको मैंने सर्कल किया, आपके ख्याल में अगर मैं K की वैल्यू बदलूँ तो पोल्स की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी या नहीं होंगी? ऐसे होंगी। पोल्स होते हैं आपके पास डिनोमिनेटर के। पोल्स की तो नहीं होंगी, जीरो की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पोल्स तो सेम रहेंगे। अच्छा, ठीक है जी। और क्या कहते हैं फिर इस पे मैं करता हूँ कमांड जी। डिनोमिनेटर में K आ रहा है तो मेरे ख्याल में चेंज होनी चाहिए वैल्यूज। ठीक है, 2 लोगों के कमेंट्स आ गए। और जी सर चेंज होंगी, सर चेंज होंगी, चेंज होंगी सर सर, चेंज होंगी, ऊपर की वैल्यू चेंज होंगी सर। क्योंकि आप अगर इसको देखें SK प्लस 10S और प्लस आप K जो है, इसको लेट से भी मैं 4 कह देता हूँ, अगली दफ़ा मैं इसको 10 कह देता हूँ, ठीक है, अगली दफ़ा मैं इसको जो है वो कुछ और कह देता हूँ, 12 कह देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके पास गेन को वेरी करने से रूट्स जो हैं वो, जो पोल्स हैं वो वेरी करेंगे। उसका क्या मतलब होगा? पोल्स कभी किसी पॉइंट पे आ रहा है, कभी किसी पॉइंट पे आ रहा है। उन सारे पॉइंट्स को देखें तो आपको वो लोकेशन से नहीं फील होने लगेगी। सपोज ये उसने सॉल्व किया हुआ, देखना इस पे क्या है, दोनों रियल हैं, ठीक है। एक ओरिजिन पे पड़ा हुआ है और एक -10 पे। इस पे देखें, आपने लैब नंबर 3 की थी, एक -10 पे पड़ा हुआ था और एक -2 पे। ऐसे बिल्कुल सही है सर। यस सर। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये देखें, एक टाइम आया कि दोनों सेम एंड रियल हैं। ये कौन सा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है? सर ये हमारे पास होता है क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकल, ठीक है जी। और दोनों रियल है मगर मुख्तलिफ हैं, ये कौन सा है? सर ये हमारे पास होता है ओवर डैम्प्ड। डैम का कह रहे हैं। अब हमारे पास आ गया है जी कॉम्प्लेक्स, ये कौन सा ये होता है? सर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाला जो होता है अंडर डैम्प्ड होता अंडर है। डैम्प्ड होता है। अच्छा, अब आपको सारी बात करने का मकसद पता है क्या? अगर आप रूट्स को ड्रॉ करने लग जाएं, K0 पे डिफरेंट रूट्स बनेंगे, आप दो पोल्स वहाँ पे लगा देंगे। 5K करेंगे तो दो कुछ और बन जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा। ये ऐसे ही नहीं टच आपको दे रहा जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ बनाते हैं किसी चीज़ का, x की वैल्यू वेरी करते जाएं तो y फंक्शंस निकलता आता है। तो बात जी रिपीट सर। कीजिएगा अपने कहीं। जी, सर काइंडली बात रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा ये आपको एक ऐसी लुक दे रहा है कि जैसे मैथ के अंदर x की आप वैल्यू चेंज तो आपके पास y की वैल्यूज आती जाती है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। सो आपके पास एक ग्राफ भी अक्सर आप कुछ चीज़ों का बनाते होते हैं, यस सर ठीक हो गया। ठीक है। तो ये आपको एक वैसी एक लुक दे रहा है। अब यहाँ पर क्या पर्पज़ है, डेफिनेशन इसकी मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये होता क्या है तो फिर ऑब्वियसली रूट लोकस का आपने एनालिसिस कब करना है। एनालिसिस तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है जब चीज़ का आइडिया नहीं। सो अभी उसको देख, रूट लोकस होता क्या, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ्स। ये ग्राफ की मैंने बात इसलिए की थी कि एक पाथ सा बनता है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ्स ऑफ द के अंदर लेट्स सी के हमारे पास क्या है, ऑफ द क्लोज लूप पोल्स। इस पे मैंने आपको फीडबैक की कमांड का बताने लग गया, लैब 1 का हवाला देने लग गया। ऊपर आपने देखा आपके पास क्लोज लूप था,
अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लोज लूप के जो पोल्स हैं उनका पाथ बन जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन पाथ बनता क्यों है? हमने तो पढ़ा है कि पोल्स एक ही जगह पे होते हैं। हमारे तो आज के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक तो पोल आगे पीछे मूव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं ऑन डिफरेंट केस। सो वो क्या है, एज द गेन इज़ वेरिड। अभी आपको मैंने ऊपर टेबल में दिखाया है कि के को बदलें तो आपके पास जो पोल्स हैं वो बदल जाते हैं, पाथ उनका डिफरेंट हो जाता है। यस सर। तो इसको हम क्या कहते हैं, रूट लोकस। ठीक है, अब पता चला कि क्यों ये जो वजी कह रहा था लोसाई उसको कहते हैं, एक दफ़ा इसने कहा, फिर लोकाई का। ठीक है, रूट लोकस और लोकेशन की वजह से, लोकेट की वजह से आपके पास जो रूट्स हैं वो आपके पास, ठीक है, ये देखो उसने एक रफ सा आपको टेबल के अंदर बना के दिखाने की कोशिश की कि किस तरह की चीज़ें। अब इससे भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है कि ये क्यों इस तरह से रूट लोकस का एनालिसिस जो है क्या हमारी हेल्प करेगा क्या होता बेसिकली ये है। मैं आपको कुछ जगह पे लेके चलता हूँ। ये बेसिकली एक पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, जिसकी मैं आपको समरी देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े रिफाइन हो जाएं। अच्छा, इसमें अगर देखें, ये मैंने एक रूट लोकस बन के मेरे सामने आया। अब आपने वहाँ पर देखा था कि आपके पास पोल्स एक ऐसा पॉइंट आया था, ये और वो और चीज़ है, ये और चीज़ है, साफ ज़रूर वो फंक्शन और था, ये फंक्शन और है, लेकिन आपने देखा था वहाँ पे पोल्स रियल थे और मुख्तलिफ थे, ऐसे ही था। यस सर। फिर एक टाइम आया था कि पोल्स जो हैं वो सेम हो गए थे, रियल थे बट सेम, जिसमें क्रिटिकली कहा था आपने फिजान। जी सर। जी सर। ठीक, फिर उसके बाद आपने देखा कि एक वक्त आया कि पोल्स इमेजरी हो गए, यस सर। ऐसे ही तो। ठीक है, सो ये पूरा एक पाथ बन रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ आ रही कि क्यों इसको कह रहे थे कि ये इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पाथ, ठीक है, ऑफ क्लोज लूप पोल्स एज द के वेरिड। ठीक है, के को आप वेरी करें। अब इसमें ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बात बात हाँ जी। करूँ मैं सर? सर अगर हम इन्हीं यही जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लिखी है, अगर इसको हम फेजर फॉर्म में कर देंगे तो हमारे पास जो चीज, जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं वैसे वैसे एंगल चेंज हो रहा होगा और हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम रह रहा होगा। ठीक है, तो वो इसी तरह से यही बात पता चलती है कि जैसे जैसे इमेजिनरी चीज चेंज करती है मैग्नीट्यूड सेम रहता है थ्रू आउट, और हमारे पास एंगल चेंज होता रहेगा अगर हम उसको फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल। और ये जो फेज़र है ये उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर बोडे प्लॉट्स, ठीक है, अगर आप इसको आगे लेक्चर के बाद अगर देखना, ये जो आप एंगल्स वगैरह की बात करें, इससे फर्दर कुछ जो स्टेप्स हैं उनके अंदर हम बोडे प्लॉट्स को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एंगल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बाकायदा एनालाइज की जाती हैं। ठीक है, आपके तो जेहन में साफ ज़ाहिर बीइंग स्टूडेंट एक पॉइंट आया ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास गेन क्या है, उसके एंगल क्या है। ठीक है, वो भी एक पूरा एक प्रॉपर एक टॉपिक है, जैसे भी रूट लोकस को पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा इसके ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है। जैसे अब चैप्टर 6 के ऊपर रोथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया पढ़ेंगे, या चैप्टर 4 के ऊपर आपके पास ट्रांजिएंट रिस्पांस के ऊपर है। आप फरज साहब के पास पढ़ रहे हैं या आसफ साहब के पास? सर आसिफ मेरे ख्याल से आपने चैप्टर 4 किया होगा डिस्कस ना। ठीक है, सर चैप्टर 4 ने कर दिया है। हाँ, सो ये जैसे वहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस के अंदर आपने देखा ना, आप सेटलिंग राइज वगैरह देख रहे हैं, इसी तरह ये जो आप गेन और एंगल्स की बात करें, ये हम बोडे प्लॉट वगैरह के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, उनको हम एनालाइज तो इसमें करते रोल हैं। में नहीं पढ़ाई, मैंने ये चीज डीएसपी में पढ़ी हुई है, हम्म, हम स्टूडेंट्स का पढ़े हैं, उसमें हमने ये चीज देखी थी। जी जी। अब मैं इसको अगर थोड़ा कंटिन्यू करूं तो इसमें जो चीज़ जिसकी वजह से अब किसी के जहन में ये भी आ सकता है कि सर ये सर्कल उधर कोई क्यों बना, ये इधर को भी बन सकता था, या ये पिक्चर कुछ ऐसे भी हो सकती थी, इस तरह से भी, ये लेट से सर्कल ही क्यों बन गया। ठीक है, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में किसी और मैं डायग्राम पे लेके जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ ज़रा और चीज़ें, जस्ट अ सेकंड। सर जो मेरा ख्याल है ना, उसमें उस सर्कल उस साइड पे इसलिए बना है क्योंकि जो हमारा ओरिजिन से करीब होता है ना पोल, वो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट पोल होता है। तो वो दोनों के इफेक्ट्स को जब हम साथ कैलकुलेट कर रहे हैं
तो उनके जो हमारे जो जीरो के करीब वाला पोल है उसके करीब सर्कल बन रहा है, तो इस तरह से वो उधर सर्कल बन रहा है। और सर्कल इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास वही जो फेजर फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास अलोंग द जो एंगल आएगा वो रेडियस के अलोंग चेंज हो रहा होगा, तो इससे सर्कल की शेप बनती है। अच्छा, ठीक है जी। फेज़र वाली आपके पास आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो चूँकि उस एनालिसिस को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। इसके जो रूट लोकस है, ठीक है, साइंटिस्ट ने जो ये मॉडल हमें दिया एनालिसिस करने का, एनालाइज करने का, यहाँ पर हम फिर उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास चीज़ें चलती हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास रूल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उनको हमने देखना है। मैं आपको कुछ और डिफरेंट जो है ना वो दिखाता हूँ। अब अगर आपके साथ अब ये देखें यहाँ पर, ठीक है, सो ये देखें ये किसी और वे में जा रहा है, इसका सर्कल नहीं बना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब समरी के तौर पे कुछ चीज़ें जो है वो देख लें आप लोग। होता ये है कि रूट लोकस के अंदर रूट लोकस जो है वो पोल से अवे जाता है। ये जो पोल्स होते हैं इनसे किधर जा रहा होता है, अवे। ये अगर आप सर्कल देखें तो सॉरी एरोज अगर आप देखें तो ये पोल से क्या जा रहा है, अवे जा रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ से ये एक्स एक्सिस को छोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। इसकी पूरी कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि ये इसने इस पॉइंट पे छोड़ा इसको, ये उससे पहले भी छोड़ सकता है, क्या ख्याल है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये उसके आगे पीछे बन सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं बनेगा, प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, जब हम मैथमेटिकली कर रहे होते हैं तो कैलकुलेट करते हैं, जब मैड लैब के अंदर एक कमांड लगाते हैं हमें पूरा बता देते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि इसने ये एक इमेजरी को प्रॉपर क्रॉस किया है एक सर्टन वैल्यू के ऊपर। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सर्कल जब बनेगा यूं करके बन जाएगा, ये उतना ही क्यों बना है जितना ये दिखा रहा है। इसकी भी कैलकुलेशंस हैं जिसको हम इमेजिनरी क्रॉसिंग कहते हैं, चैप्टर में मौजूद हैं। फिर आपके पास जो दो ज़ीरोज़ थी जो न्यूमिनेटर के रूट्स होते हैं, वो जब आपने कैलकुलेट किए वो आपने देखा कि वो आपके पास 2 और प्लस माइनस 4j थे। अब एक मैंने आपको बात बताई कि ये पोल से स्टार्ट होता है, तो फिर अगली बात होती है कि सर ये एंड कहाँ पे होता है। तो ये पोल से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल्स, और ज़ीरोज़ पे क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, पोल से वे जाता है और ज़ीरोज़ की तरफ जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था, जो आपने सर्कल देखा था उसमें क्या था कि यहाँ पर दो ज़ीरोज़ बनी हुई थी। ठीक है, सो ये चलता चलता यहाँ पर जो है इन ज़ीरोज़ के ऊपर आके वहाँ पर जो है वो मीट कर गया। अब ये भी हो सकता है कि इनके अंदर ज़ीरोज़ हो ही ना, ये भी तो मुमकिन है ना, क्या कह रहा है, लाजमी तो नहीं कि ज़ीरोज़ हो ही ना, क्या पता। सो उस सेंस में किस तरह का होगा। ठीक है, सर उस पे हमारा ओरिजिन पे जाके एंड हो रहा होगा आई गेस। उसमें हमारा इन्फिनिटी पे एंड होता है। वो मैं आपको कोई अगर यहाँ पे केस नज़र आता है तो दिखाता हूँ ज़रा। अभी एक मैंने एक केस लिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पता है क्या सिनेरियो, इस चीज़ को मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया। और अब अगर आप देखें तो आपके पास एक ये पोल है, ठीक है, एक ये पोल है, एक ये पोल है, और एक ये, चार पोल हैं ऐसे ही। और ज़ीरोज़ कितनी हैं, एक ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली लड़ाई बन जाएगी कि किसने किस पे जाके एंड होना है। तो एक पोल एक ही ज़ीरो पे जाके एंड हो सकता है। तो ये जो -4 वाला पॉइंट पोल है वो -3 वाली जो ज़ीरो है उन पे एंड हो रहा है। अब ये वाले जो दो पोल्स हैं -1 -2, ये -1 वाले ने इधर को चलना शुरू किया, और ये इसमें ये जो वर्ड बोल
हूँ इधर को चलना शुरू किया, उसका मतलब क्या है? क्या आप के बदल रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ बदल रही हैं। वैल्यूज़ बदल रही हैं तो आप पॉइंट्स लगाते जा रहे हैं, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि ये चल रहे हैं, इनका पाथ बन रहा है। समझ रहे बात? सो अब ये जा किधर हैं? इनको हम कहते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी। जिस जगह पर ज़ीरोज़ या पोल्स की जितनी तादाद कम होती है, हम कहते हैं कि उतनी ही तादाद की चीज़ें इन्फिनिटी पे पड़ी हैं। ये बात करने का मतलब क्या है कि 4 पोल थे, तो आपके पास रियलिटी में कितनी ज़ीरोज़ थी? 1 ज़ीरो है और 4 पोल हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तादाद को बराबर करने के लिए क्या होगा कि 3 और ज़ीरोज़ होंगी जो कि यहाँ पर नहीं हैं, वर्चुअल ज़ीरोज़ हैं। क्या हैं? वर्चुअली। उसको हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ी हुई हैं। कहाँ पर पड़ी हुई हैं? इन्फिनिटी के ऊपर, इधर एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ लगी ना? ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट है रूट लोकस का, कि आपके पास 4 पोल हैं, 1 ज़ीरोज़ है, लेकिन जितने पोल्स होते हैं उतनी ज़ीरोज़ करने के लिए बिहेवियर एट इन्फिनिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि 3 जो ज़ीरोज़ होंगी वो इन्फिनिटी पे पड़ी होंगी। अब ये ऐसी बात क्यों की है, किस वजह से की है? अगर आप देखें तो ये जो 2 आपको ब्रांचेस सी नज़र आ रही हैं, ये जा किधर रही हैं? ये देखें, ये जा किधर रही हैं? ये इन्फिनिटी की सर तरफ। लाइंस इनफिनिट होती हैं। क्या होता है? लाइंस इनफिनिट होती हैं ना, तभी आके एरोज बनाए जाते हैं, वो कैरी ऑन टिल इनफिनिटी। अगर जा रही हैं तो फिर कैरी ऑन इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये भी एक लाइन ही है, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं है, जिसको मैंने सर्कल किया। बात समझे नहीं? अगर लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो किसी पाथ का डिफाइन है, तो फिर वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाता। ये जो सर्कल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी? ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हो, ये जो 4 और 3 वाला पाथ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट 4 -4, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट कौन सा है? -3 पे जो 0 है सर। -3, ठीक है। तो और ये इनके इन बिटवीन ये भी एक लाइन ही बन रही है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह रहे कि इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। सो जिनका एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है वो टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बात की थी कि पोल्स से स्टार्ट होता है रूट लोकस और एंड कहाँ पे हो रहा है? ज़ीरोज़ के ऊपर। ये भी ये जो पोल है अब, ठीक है, क्योंकि ये साथ वाले जो पोल्स थे, ये वाले, ये 2 पोल्स थे, और दोनों से जब अवे जा रहा था तो एक पॉइंट आया कि वो एक्स एक्सिस को छोड़ के ब्रेक अवे बन गया। जब एक ही पॉइंट होता है तो वो फिर ब्रेक अवे नहीं होता। ये पोल्स की भी लाइन किधर को बनेगी? इस पोल्स की भी लाइन जो है वो टुवर्ड्स इन्फिनिटी बन रही होगी, ठीक है। सो एक मैंने आपको सर्कल वाला सिनेरियो दिखाया, डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ये चीज़ें हो सकती हैं। सो ये जस्ट ये पूरी सारी बात करने का मकसद, क्योंकि दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लैब, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन मैंने आपको बताया कि रूट लोकस यानी कि होता क्या है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, और क्या हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप होता है। अब मैं उसी सर्कल पे अगर वापस आऊँ वहाँ पे, क्योंकि मैंने एक छोटी सी चीज़ बतानी है आप लोगों को। आपने देखा होगा कि वो सर्कल तो राइट साइड पे भी जा रहा था। राइट पे तो अगर हम जाएं तो हमारे पास स्टेबिलिटी किस टाइप की हो जाती है? अगर लेफ़्ट हाफ प्लेन पे हो तो क्या होता है? राइट हाफ प्लेन में पोल्स तो क्या होता है? सर राइट हाफ में अनस्टेबल होता है, लेफ्ट हाफ में स्टेबल होता है। ठीक है। नेगेटिव साइड पे ऐसे स्टेबल होता है। कौन सी साइड पे स्टेबल होता है? सर नेगेटिव साइड जो आपकी -1 -2, सर ये वाली साइड स्टेबल होता है। लेफ़्ट हाफ यानी कि लेफ़्ट हाफ प्लेन पे जो है, जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। हाँ जी। सो आप इस सर्कल को अगर देखें तो इसके रूट्स तो मूव करते करते इधर राइट हाफ में नहीं आ रहे, क्या है? आ रहे हैं सर। हाँ जी, बाकी को भी फील हो रहा है कि राइट हाफ प्लेन पे ही आ रहे हैं। जी सर। सो यस सर। जब ये राइट ऑफ प्लेन पे आएंगे, यहाँ पर ब्यूटी है बेसिकली रूट लोकस की। ये गेन को जो आप एडजस्ट कर रहे थे, गेन आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप कहाँ तक इसको मैनिपुलेट कर सकते हो।
आप लेफ़्ट हाफ प्लेन पे रह रहे हैं, आप राइट हाफ में आ रहे हैं क्योंकि राइट हाफ अनस्टेबल है। अगर आप वाई एक्सिस प्योरली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर आ जाएं, ठीक है, ये जो जियो मेगा वाला है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वो अनडैम्प्ड का सिनेरियो होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपने देखा हुआ सेकंड ऑर्डर अगर मेरे पास, तो अनडैम्प्ड का सिनेरियो होता है। मार्जरी स्टेबल उसकी टाइप होती है, 3 पढ़ी होंगी आपने लैब नंबर जो 5 की होगी सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के अंदर, कि स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, ऐसे ही। सो ये पूरी इंडिकेशन दे रहा है कि आप पोल्स को किस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ तक उनको लेके जाना है, कहाँ तक गेन की वैल्यूज़ को चेंज करना है, कहाँ तक नहीं करना। बात क्लियर है? रूट लोकस जो है वो थ्रू ग्राफिकली हमें बता रहा है कि अगर आप, क्योंकि हम कह रहे हैं कि गेन को हम वेरी कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो गेन की कोई ना कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके पी के डी वगैरह वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वहाँ पे भी आपने देखा कि आप गेन्स को ट्यून कर रहे हैं, ठीक है। या लेट से जैसे एम्पलीफायर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर है तो उसको आप एक इनपुट देते हो, एक सर्टन एक पैरामीटर्स के साथ, एक सर्टन कांस्टेंट के साथ उसकी वैल्यू आपको जो है वो एम्पलीफाई करके देता है, ठीक है। सो गेन को आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, सो आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो ये जो रूट लोकस है वो फुल आपको डिटेल में इसकी ट्रांजिएंट रिस्पांस के बारे में भी आगे आप देखेंगे बताएगा, और स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में भी बताएगा। सो ये जस्ट मैंने जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं थ्योरेटिकली, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन थी कि रूट लोकस होता है क्या, क्योंकि आपकी लैब का टाइटल था कि रूट लोकस, कि आपके रूट्स की लोकेशन कैसे चेंज हो रही, क्यों चेंज हो रही है, क्या इंपॉर्टेंस है, नेम ऐसा क्यों रखा हुआ है, और मैट लैब के अंदर कमांड क्या है, आर लोकस की, ठीक है, जैसे मैंने मैनुअल में आपको स्टार्ट में बताया। सो आज की जो काम आप करेंगे, यानी कि जो आपने काम करना, वो जस्ट ये होगा कि आप एक मोटर का मैं वापस आ जाता हूँ मैनुअल के ऊपर। सर जी जी, सर ये जो सर्कल बना हुआ है जो कैमरा रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में करता है, थोड़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो और जो सर्कल बना हुआ है जो कैमरा हम रोटेट कराते हैं सर वो उसी डायरेक्शन में रोटेट होता है। नहीं, जो कैमरे वाला पॉइंट है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ये मैं क्या उसको कहते हैं, खुद से वैसे ही ऊपर नीचे करके आपको कुछ केसेस दिखा रहा था कि ये सर्कल बन गया है और ये आपके पास सर्कल नहीं बन रहा। ये कुछ मैं आपको वैसे रैंडमली चीज़ें दिखा रहा था। कैमरा वाली जो एग्जांपल थी वो मैंने आपको रूट लोकस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दिखाई थी, उसको इन अ वेरी क्विक वे में रिपीट कर देता हूँ कि होता क्या है कि जब आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करना होता है तो आप जो आपके कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आर का वर्ड यूज़ हो रहा है, ये भला क्यों, इसको आर एस क्यों कह रहे हैं और उसको सी एस कह रहे हैं, मतलब ये कोई ख़ास वजह है आर और सी का सिंबल लेने के लिए? क्योंकि देखिए सर ना आर पूरी का मतलब ये पूरी ए बी सी है ना आपके पास, अल्फ़ाबेट्स हैं 26 माइट बी। सो आपने उनमें से 2 को बड़ा ख़ास सेलेक्ट किया, आप पूरे कंट्रोल के अंदर देखें तो छाया पड़ा आर और सी, ठीक है। और अगले में फिर आप बताएंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे, आपकी अभी रहनुमाई कर सकता हूँ, लेकिन देखते ये हैं कि आप हाथ पाँव मार के कोई डेटा लेके आता है, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन आर और सी से इतनी क्यों मोहब्बत इसको इस बुक वाले को ना, ठीक है। उमर याद, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ वापस। आप बेसिकली क्या करते हैं, चलिए आर का आपको बता देता हूँ, सी का आप बता दी। आर क्योंकि मैंने बात करनी उसमें पता लग ही जाना था। बेसिकली क्या है कि आर को जो आप इनपुट के तौर पे लेते हैं, दैट इज़ योर रेफरेंस सिग्नल, ठीक है। ये आपका आर फॉर द रेफरेंस है कि आप चाह क्या रहे हैं, आप यूनिट स्टेप में क्या रेफरेंस देते हैं, 1, आप देखते हैं कि 1 मिला है या नहीं मिला, ठीक है। आपने लैब्स के अंदर देखा होगा कि आपको यूनिट स्टेप दिया, 1 वैल्यू एग्जैक्ट अचीव होती है या नहीं होती, कितनी एरर्स हैं, ठीक है। सो आप कैमरा के अंदर लेट से पोजीशन आप करना चाहते हैं कि आप उसको साउथ या वेस्ट पे 90 के एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, आप उसको 30 40, तो आप रेफरेंस के अंदर क्या डेटा पुट करोगे, 30, तो कंट्रोलर ने कमांड भेजी आगे आपकी मोटर को, ठीक है। मोटर को वो उतने एंगल पे रोटेट करवाएगा, ठीक है, और आपके कैमरे का रुख जो है वो उधर को हो जाएगा। सेम इसी तरह जैसे आपके पास मोटर है, ठीक है,
सो मैं बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ, तो अपनी प्रीवियस क्लासेस को देता था। आप लेट से डीसी मोटर की आपको पता है स्पीड वेरी करती है ना, और आप एयरपोर्ट के ऊपर हैं, एक बड़ा जहाज़ है उसके ऊपर लगेज ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, एक छोटा जहाज़ है उसके ऊपर लगेज डिफरेंट होगा। सो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आपने देखा बैग्स मूव कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं है कि छोटा जहाज़ आके लगा है एयरपोर्ट के ऊपर और वो बड़ी तेज़ भागने लग जाएगी, लोड कम है और बड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ज़्यादा वेट है, तो वो बिल्कुल स्लो चल रहा है और आप बहुत वेट कर रहे हैं कि आपका बैग ही नहीं आ रहा, ये एक सर्कल में स्किप हुआ तो अगले में बारी ही नहीं आ रही सपोज, ठीक है। लेकिन आप एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, हालांकि आपने देखा है कि स्पीड वेरी कर जाती है लोड के वेरी करने से। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको कोड कर रहा हूँ। तो आपका कंट्रोलर क्या करेगा, आप उसको रेफरेंस सिग्नल लिख देते हैं 1000 आरपीएम, तो वो उसको 1000 के मुताबिक चलाएगा। आपका टैकोमीटर उसको बताएगा कि 950 है, 50 का फ़र्क होगा। कंट्रोलर पीआईडी या जो कुछ भी लगाया कंपनसेटर वो उतना उसको एडजस्ट करेगा कि ये 950 से 1000 पे चला जाए। ये आपने मोटर जो इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें स्पीड कैसे आप वेरी कर सकते हैं, कैसे आप स्पीड कांस्टेंट कर सकते हैं, ये चैप्टर के एंड पे टेक्निक्स लिखी हुई हैं डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की, ठीक है। सो ये इसी तरह ही आप एक रेफरेंस दे रहे हैं, उसको एंगल बता रहे हैं जिसको आप पोजीशन कह सकते हैं, एंगल उसको कह लें, कुछ भी, ठीक है। तो वो कैमरे का एक बिल्कुल एक डिफरेंट केस था, जस्ट टू शो दैट कि आप गेन को वेरी करें, पोल्स वेरी करेंगे। उम्मीद है सेंस बन रही होगी, ठीक है उमर, या कोई और इशू है तो बताएं, नहीं तो कंटिन्यू करें। नो सर, थैंक यू। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब मैं उस पर आता हूँ, क्या उसको कहते हैं, अपने पॉइंट के ऊपर वापस। और फिजान जो आप इसको एंगल्स वगैरह फेज़र से कोरिलेट करें तो आपने अभी थोड़ा देख लिया होगा कि इसके जो रूल्स हैं वो मतलब इसके अकॉर्डिंगली हैं, ठीक है। रूट लोकस के जो रूल्स हैं वो इसके अकॉर्डिंगली स्केचिंग है कि किस तरह से हमने करनी है। सो कमांड क्या है जी, आप एक डीसी मोटर को ले लेंगे और एज यूजुअल जैसे आप क्या करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक सर्टेन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, ये डिज़ाइनर चेंज भी कर सकता है, लाजमी नहीं है ये लिखी हूँ। मैं कह सकता हूँ लेट्स सेटलिंग टाइम 1 सेकंड सपोज, ठीक है। ओवरशूट कम हो, स्टेडी स्टेट एरर इससे बढ़ा सकता हूँ, रिलैक्सेशन देने के लिए कम भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स के मेरे पास क्या गुंजाइश है सिस्टम के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, आप कांस्टेंट दे देते हैं। आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल की बुक के अंदर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का टॉपिक, डीसी मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन, वहाँ पे आपने कैलकुलेशन देखी है। अब तो खैर ये 3 से 4 डिफरेंट लैब्स के अंदर आप इसको कर चुके हैं, तो अब तो आप इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे लैब नंबर 3 में यहाँ तक अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको देखूँ तो लैब 3 में आपने क्या कर दिया, आपने LTA व्यू की कमांड लगा दी, ठीक है। आपके पास लैब 3 होगी। सेकंड ऑर्डर थोड़ा और टाइप का था, आपने स्टेप की कमांड लगा दी, कोई ना कोई आपके पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स थे। फिर आप लैब चले पीआईडी के अंदर, उसके अंदर आपने एक पीआईडी की कमांड लगा दी और साथ आपने फीडबैक की कमांड लगा दी, ठीक है। और फीडबैक की कमांड के बाद आपने क्या किया, अगेन आपने स्टेप की कमांड लगाई, ठीक है। और ट्रांसफ़र फंक्शन मोस्टली क्या रहा है, यही रहा है, ये बेसिकली एक तरह की सो कॉल्ड समरी है जो कि पूरे पूरे सेशंस आप लोगों के। तो यहाँ पर आप आर लोकस की जो कमांड है वो यूज़ करेंगे, विच इज़ मैंशनड ओवर हेयर। ये आपके पास कमांड है सिसो टूल्स और आर लोकस और पी मोटर। सिस्टम कौन सा, पी मोटर। किसी भी चीज़ का आप रूट लोकस से लेना चाह रहे हैं, सो आप पी मोटर है। जैसे ये पी मोटर मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डीसी मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर सेव, आप नाम ऊपर और रख देंगे यहाँ पे कुछ और जो नाम रख रहे हैं। और एक और चीज़, आपकी जो कंट्रोल की बुक है ना, ठीक है, इसके अंदर एक ब्यूटी ये भी है कि आपके पास जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक होता है ना, उसके साथ मैट लैब का एक छोटा सा कोड लिखा होता है। किसी ने ऑब्जर्व किया ज़रा? यस सर। ठीक है। सो ये मतलब एक बड़ी एक यूज़फुल चीज़ है कि आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिक्स के साथ साथ ये जो बुक वाला है, ठीक है, ये साथ साथ आपके पास आपको एक कोड बता रहा है। आप एक सिंगल कमांड के अंदर पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आपने रूट लोकस का अलर्ट से क्वेश्चन किया उसको हम मतलब अगर मुझे वेरीफाई करना हो तो मैं उसको वेरीफाई कर सकता। ऑब्वियसली वो एक हेक्टिक टास्क है, ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक अवे, मैजरी क्रॉसिंग्स,
इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एंगल कितना बना रहा है। ये जो आप एंगल की बात करते हैं, ब्रांचेस एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही थी इन्फिनिटी की तरफ और एक ख़ास एंगल पे जा रही थी, वो सीधी ऊपर को भी जा सकती थी। आपने अभी देखा 45 के एंगल पे ऑलमोस्ट थी, ठीक है। ये एंगल की भी कैलकुलेशंस हैं। सो ये सारी कैलकुलेशंस है, ये एक बड़ा एक हेक्टिक है। यहाँ पर मैटलैब की क्या ब्यूटी कि हमें एक वन कमांड में दे, ठीक है। सो अभी सिर्फ इतना ही आप रखें, इतनी ही चीज़ों को अगर आप समराइज़ कर लेते हैं तो ये काफ़ी है आज के सेशन के लिए। इस पे कोई इशू वगैरह हो तो वो आप बता दें। इसको इसका दो वेज के हो सकते थे कि जैसे है कि मैं इसको आपको कहता कि ये कांस्टेंट है, ये पी मोटर है और ये कमांड है और सेशन एंड है, समझ रहे। सो मतलब मैंने फिर आपको ऑब्वियसली कुछ थ्योरी की बुक्स के साथ कुछ चीज़ें समराइज़ करने की कोशिश की है कि बैकएंड पे क्या लॉजिक है ताकि आपके अंदर जो है वो मोटिवेशन पैदा हो। ये सेम काम हम पहले भी कई भी स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास राउट भी है, नंबर ऑफ़ पोल से भी आ जाती हैं कि किधर किधर लाई करें। ट्रांजिएंट रिस्पांस की भी हमारे पास कुछ और कमांड्स हैं, यहाँ पे भी हमें सेटलिंग राइज का पता चलेगा। सो ये रिपीटेडली डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू एनालाइज द सिस्टम। और एनालाइज के अंदर तीन चीज़ें आप कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो पहले चैप्टर की अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी है तो उसमें बड़ा वो अच्छा चैप्टर लिखा हुआ मोटिवेशन के लिए। आपके पास स्टेबिलिटी आप चेक करते हैं, वो आप छठे चैप्टर में भी देखेंगे, नंबर ऑफ पोल से भी देख लिया, एक लैब पे भी देख लिया, स्टेबल अनस्टेबल मार्जिन स्टेबल। फिर आप स्टेडी स्टेट एरर देखते हैं, वो आप साथ साथ भी देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। तो और साथ में एक और थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे जहन से निकल रही है। सो ये बेसिकली तीन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपके पास स्टेडी स्टेट एरर्स, ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेबिलिटी, ये चीज़ें तीन, ठीक है। सो इनको आप डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, डिफरेंट लैब्स के अंदर पढ़ रहे हैं, कहीं टेक्निक रिपीट हो रही है, कहीं प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, लेकिन चीज़ें ये तीन हैं जस्ट: स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट रिस्पांस, स्टेडी स्टेट एरर्स, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को आप ऑब्जर्व करें। और आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस में अक्सर देखा है कि इसी टाइप की ही आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये बड़ी एक इजी है लैब। ओवरऑल ये पूरा जो कोर्स है वो बड़ा जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव है और बड़ी मोटी। इसके अंदर ब्लड से अगर किसी ने एमएस करना हो, जैसे मैं रिन्यूएबल का कोर्स पढ़ाता हूँ तो कुछ लोग थ्रू डिस्कशन उसमें मास्टर प्रोग्राम्स में भी कुछ लोग इनरोल है। कंट्रोल सिस्टम की भी पूरी एक प्रॉपर फील्ड है, ठीक है। अभी मैं एक FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वालों को एक डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने पे एक प्रोजेक्ट भी जो है वो मेरे पास कर रहे हैं, ठीक है, 8वें सेमेस्टर वाले जो लोग हैं। सो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। सो आई होप सो कि यू विल इंजॉय द रिमेनिंग हाफ सेशन ऑफ द लैब, ठीक है, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कोई क्वेश्चन है तो क्विकली ले लेते हैं। रिपोर्ट से मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूँगा, या वैसे अभी कुछ लोग हैं तो अभी भी मैं लगा सकता हूँ। फिर एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, इसमें ना थोड़ा जुमा जो है वो साफ़ रमज़ानुल मुबारक भी है, तो थोड़ी मतलब अजीब सा वो थोड़ा बन जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रमज़ान में अगर हम इसको जुमा के बाद कर लें ताकि आप अच्छे वे में नमाज वगैरह पढ़ें पूरा फोकस के साथ और वापस यस 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 सर, ये ठीक है। कर लें जुम्मे के बाद सर, क्योंकि हाँ 1 बजे तो इधर जुमा होता है तो हमें वो मुश्किल होती है फिर। ये मैं महसूस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इन पैरेलल वे कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको स्टार्ट में आज इसलिए इसकी मेल नहीं की थी कि मैंने कहा कि इन्होंने कहना कि बिस्मिल्लाह सर ने जो है वो नहीं आफ्टर सर, द वो जुमा कर ले। सो सर अहमद लेकिन मलिक ने भी कहा था कि मैं करूँगा। हाँ जी, तो सर ये लेकिन कहीं पे हम्म, जुम्मा 1 बजे होता है, कहीं पे 1:30 बजे होता है, कहीं पे नहीं 2 दो बजे होता है। 2 बजे वाली बात सुने। 2 बजे जो जुमा होता है उसमें मोस्टली ये है कि आपको आपके शहर के अंदर या मोहल्ले के अंदर डिफरेंट मॉस्क मिल जाती है जहाँ पे 1:30, पौने 2 और 2 बजे भी जुमात का टाइम है, ठीक है। आप उससे पहले उनका भी 2 बजे वाला जुमात वाला टाइम होता है। तो अमूमन जब हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं वो 2:10 तक वैसे एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग सेशन। तो आप उस पर मतलब एक रिलैक्स वे में आप मीटिंग को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर हम वोटिंग कराएं तो मोस्टली को शायद ये सूट कर जाएगा। सर 2 बजे ठीक है, बिल्कुल सर। सर 2 बजे ओके, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि वो रोज़े में फिर जल्दी जल्दी करना ना वो एक बड़ा आम नॉर्मल रूटीन में तो थोड़ा हो जाता है मैनेज, लेकिन वो मतलब
कुछ मुझे नहीं सही लग रहा था, क्योंकि मैं तो साफ ज़रे रेडी होके फ्रॉम द मॉर्निंग हम लोगों ने अपना सेशन का आगाज़ कर लेना होता है, तो आप लोगों का नहीं मुझे पता, कुछ लोगों ने अपना जो मैनेज है कुछ टाइम इस तरह से जुमा के करीब ही किया होता है, तो वो बड़ा फिर ऑकवर्ड सा हो जाता है। और आप अदर दैन रमज़ान आपका वैसे ही जुमा के बाद है सेशंस, ठीक। तो आपकी मुझे 357 की कुछ थी एवेल्यूशंस वगैरह, वो भी हैं पास, और देखेंगे कुछ का जिनका कुछ वाइवा वगैरह मिसिंग या सम हो कोई चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को साथ साथ इंशाल्लाह लेके चलेंगे। आई होप सो कि यू विल एंजॉय द लैब ना, लैब में वाकई आपको थोड़ा इंटरटेनिंग होगा फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के जो मतलब चीज़ें इर्द गिर्द हैं कंट्रोल सिस्टम्स की, उसको मैं कोशिश करूँगा कि ना ट्रू सेंस विद हेल्प ऑफ मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ा मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊँ, ठीक है। अटेंडेंस इन अ वेरी क्विक वे में लगा लेता हूँ। सो आप लोगों को सेक्शन है जी A2 है। सर आप 2 की जगह सवा 2 नहीं स्टार्ट कर सकते टूर्नामेंट? क्या कह रहे हैं? सर आप 2 की जगह सवा 2 नहीं स्टार्ट कर सकते, डिले करके? चलें इसको आपका मेरे पास कमेंट आ चुका है, इसको मैं देख लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल मुकीत सॉरी अली शान चीमा, प्रेजेंट सर। ठीक है। फिजान मुस्तफ़ा, यस सर। ठीक है। और हमाद हसन, यस सर प्रेजेंट। ठीक है। हमजा जावेद, यस सर प्रेजेंट। ठीक। हमाद हसन, हमाद आपने ऊप ड्रॉप की थी जब मैं पढ़ा रहा था आपके सेक्शन को, या थे आप उसमें? नो नहीं सर, बी ग्रेड था मेरा। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। जी सर। मोहम्मद सिनान आलम, सिनान आलम नहीं, अच्छा जी। मोहम्मद सुफियान, प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलाल, यस सर। ठीक है। मोहम्मद फैज़ान, प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद उमर हयात, यस सर। मोहम्मद वजीज़ जुल्फ़कार, प्रेजेंट सर। आप तो मुझे याद है वजीज़ सानी के नाम से हैं। नहीं सर, मोहम्मद वजी सिर्फ। अच्छा, सिर्फ मोहम्मद वजीज़। सर सदाकत आते अली, रहते हैं आपके पास तो। हाँ हाँ, नहीं वो मुझे, मैं वो प्यार से आपको नाम एक पुकारता था ना, वो वाला लिया 2-3 साल पहले वाला जो आपका नाम है। जी जी एक बिल्कुल के सर, साथ बिल्कुल। सूफी साहब भी होते थे, हाँ जी, सूफी साहब भी होते थे। वो मेरे पास लैब कर रहे हैं सदाकत अली, सदाकत अली, ये मोहब्बत से कहता हूँ, बाकियों को इजाज़त नहीं है कहने की, ठीक है। ये स्टूडेंट के साथ बस। शहीर बिन मारूफ, प्रेजेंट सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मैं ईमेल पे जो है वो जैसे आपको बताया वो आफ्टर द जुमा प्रेयर इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लिया करें, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।